अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में, जानेंगे इलेक्शन कैसे हैं बनाम सरकार। नाज़रीन, आज डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान कचहरी में और कचहरी के अंदर जो वकला हैं वो अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने पसंदीदा शख्स को जो है वो वोट देंगे और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी और सदर जो है वो मुंतखब होंगे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार की 7 नशिस्तें हैं। 7 नशिस्तों पर 18 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और वकीलों से बात करेंगे कि क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन क्यों होते हैं और क्या फ़ायदा होता है इन इलेक्शन से, और इसी के साथ साथ जानेंगे वकीलों से कि इनके मसाइल क्या हैं और अभी तक डिस्ट्रिक्ट बार जो है वो कितना काम कर चुकी है। तो अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी, ये बताइएगा कि इतनी सख्त ठंड में गर्मा गर्म इलेक्शन मुनक्किद हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस दफ़ा के इलेक्शंस को? देखिए जी, बार इलेक्शंस की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो यही है कि चाहे जमहूरियत हो चाहे आमरीत हो, हमारा जो इलेक्शन का तसलसल है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन हो, हाई कोर्ट के इलेक्शन हो, अपने मुकर्ररा वक्त पे होते हैं और इसी तरह गहमा गहमी होती है। दोस्त आते हैं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। हर जो है हमारे जो कम्यूनिटी के लॉयर्स हैं अपने अपने सपोर्टर जो अपना उम्मीदवारान हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद है और सब दुआ गो है कि उनका कैंडिडेट जीते। हम भी दुआ गो हैं कि हमारा कैंडिडेट भी भारी अक्सरियत से जीते। बार एसोसिएशन का जो असल मकसद है वो फॉर द वेलफेयर ऑफ लॉयर्स जो है काम करना। आपने देखा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो देखें जो अपना सुई गैस है, वापदा है, इनमें जो यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनका काम ये है कि वो अपने अपने जो है डिपार्टमेंट्स के, जैसे हम लॉयर कम्युनिटी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, कि उनकी वेलफेयर के लिए काम करें, उनको जो है उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करें और उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। और हमारा जो कम्युनिटी है उसका जो सबसे बड़ी बात है कि जो वकला हैं वो हमेशा सिर्फ वकला के लिए नहीं, आप आवाम के लिए भी जो है आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। चाहे मुल्क में महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, जुल्म हो रहा हो, तो वकील उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाते हैं। ये एसोसिएशंस ना हो तो मैं ये समझता हूँ कि कोई काम वेलफेयर का भी नहीं हो सकता। कम्युनिटी का जो है के साथ जिस तरह से इस्तेसाल होता है वो इस्तेसाल होता रहेगा अगर ये एसोसिएशंस ना हो तो। अच्छा, वकला का क्या मसाइल आते हैं? क्योंकि वकला जो है वो एक बड़ी ताकतवर कम्युनिटी जो है वो समझी जाती है, और क्या इनको भी मसाइल दरपेश होते हैं? किस तरह के मसाइल होते हैं? देखिए जी, बहुत सारे मसाइल हैं। हमें प्रैक्टिस के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हैं। लेडी लॉयर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। उनके बच्चे हैं, यहाँ डे केयर सेंटर हमने बनाया था, वो यहाँ मौजूद है। और उसके अलावा आप देखें कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपको पता है लॉयर की कोई फिक्स सैलरी तो नहीं होती। सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको इंक्रीज़ करना होता है, कुछ चीज़ों को बाहर ने अपने हाथ में रखना होता है ताकि वो जो है वेलफेयर के लिए वो इस्तेमाल करें। तो ये जो चीज़ें हैं लॉयर्स को बहुत सारे मसाइल का सामना है और हम ये समझते हैं कि हम इसलिए एसोसिएशन को इलेक्ट करते हैं कि हम जो है बेहतर अपना नुमाइंदा चुनें जो हमारे लॉयर्स के लिए इनके जो मसाइल हैं, इनके जो पर्सनल मसाइल हैं, इनके जो कम्युनिटी से रिलेटेड मसाइल हैं, अदालतों से रिलेटेड मसाइल हैं। आप देखें कि यहाँ पे अगर हमारी कम्युनिटी ना हो, अगर एसोसिएशन ना हो तो यहाँ केस फिक्सिंग का बड़ा मसला होता है। यहाँ पे अमेंडमेंट्स होती हैं कानून में, वो भी हमारी मुशावरत से होती हैं, पंजाब बार की मुशावरत से होती हैं, पाकिस्तान बार की मुशावरत से होती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो है एक्नॉलेज करने के लिए भी और इस बार को और इसको इकट्ठा रखने के लिए ये इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। इलेक्शंस जो हैं जी वो बहुत ज़रूरी हैं। एक बड़ा दरीना मसला बात कर लेते हैं, अगर आप इतने बड़े मसाइल की बात कर रहे हैं। एक मसला सामने आता था पार्किंग का। पार्किंग का मसला जो है वो ताज़ा बन गया, मगर फिर देखा कि कुछ अरसे के बाद वकला जो हैं दोबारा से वही उन्होंने काम शुरू कर दिया कि जो गाड़ियाँ थी वो रोड पर पार्क करना शुरू कर दी। पहले दोनों साइडें होती थी, अब एक साइड पर जो है वो अपनी गाड़ियाँ दोबारा से जो है वो लगाना शुरू कर दी। तो मसला तो फिर हल ना हो सका ना। देखिए जी, मसला तकरीबन आलमोस्ट हल हो चुका है। 4 जो फ्लोर्स हैं हमारे पास पार्किंग के मौजूद हैं। और जो आपने बात की बाहर की, यहाँ पे इशू ये होता है कि हाई कोर्ट हमारे पास नज़दीक है। कुछ लॉयर्स आते हैं जो यहाँ पे केस करके उन्होंने फ़ौरन वापस जाना होता है, लेकिन वो विद इन द लिमिट्स जो हैं वो आपने देखा होगा जो येलो लाइन लगी हुई है
जो पार्किंग लाइन है जो उसके बिल्कुल नीचे है, जो फ्लाईओवर है, उसकी हद तक की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। वरना तो आपने देखे कि अब रोड बिल्कुल क्लियर है, रोड चल रहा होता है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी हम चाह रहे हैं कि इसमें बेहतरी आए। उसमें हमारी जो कम्युनिटी है, हम उनके साथ जो हमारी CTO साहब हैं और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। हम रोडों पे गाड़ियाँ नहीं पार्क करते। हमारी कोशिश होती है कि विद इन द लिमिट्स जो है हम गाड़ी खड़ी करें, जो येलो लाइन के अंदर खड़ी करें और फ्लाईओवर के नीचे खड़ी करें। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें हैं। अवेयरनेस की भी ज़रूरत है अभी, क्योंकि अभी जस्ट ही एक महीने से पहले ये सारा कुछ हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये चीज़ें कर रहे हैं। अभी बेसमेंट में एक और अभी बेसमेंट जो है हमारी पार्किंग की, वो अभी कुछ अरसा के लिए जुडिशरी ने हमसे जो है ली हुई है। वो जैसे ही शिफ्ट होगी, सामने जो जुडिशल टावर बन रहा है, तो वो भी हमें मिल जाएगी। उसमें भी तकरीबन 60-70 गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है। ये आने वाला वक्त जो है वो मज़ीद बेहतर होगा। यही काम है वकला के जब वकील जो है वो इलेक्शंस लड़ते हैं तो इसी तरह के मसाइल जो हैं वो हल किए जाते हैं। सर क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या मसाइल हैं वकला के जो कि अभी तक हल नहीं हुए, और कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट बार हल कर चुका है? बात ये है कि मसाइल तो वकला के बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे मसला जो बन रहा है ना, सीटों का। वकला की सीटें नहीं यहाँ पे है। दूसरा मसला ये बना हुआ है पार्किंग। बाहर देखो आप कैसे है, वहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनाया है जो कोई नाकाफ़ी है वकीलों के लिए। 240 कारों की जगह है उसमें, बाकी रोड वैसे को वैसे पड़ा है। वो हमें चाहिए कि जो उसमें बेसमेंट है ना, वहाँ पे पार्किंग जो है ना, वो पार्किंग की जगह भी हमें दी जाए जो कि जुडिशली ने ले रखी है हमारे से। तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो आ रहा है ना, वो सीटों का और पार्किंग का ही है हमारे पास। पार्किंग का देख लो, यहाँ पे वकीलों के पास इतना यहाँ पे जगह कोई नहीं है। पूरे जो ओवरफ्लाई के नीचे जा रहे हैं, सारा पार्किंग बनी पड़ी है, प्राइवेट तौर पे ठेके पे दे रखी है उन्होंने। जो किसने दी हुई है? जो वकीलों को औहदेदारों ने दे रखी जनाब। वकला जो कम्युनिटी है उसी ने दी हुई है ना, उन्हीं ने दी है उन्होंने। तो फिर ये जिम्मेदारी भी तो डिस्ट्रिक्ट बार की ही बनती है कि जनाब उन्हीं की जिम्मेदारी है, इसको हल किया जाए जनाब, ठीक है ना। जो प्राइवेट स्टैंड है उसको दूर करना चाहिए उधर जाके, ठीक है ना, ज़रूरी है जनाब। ये बताइएगा, आप भी वकील हैं जी जी, किस तरीके से देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार के जो इलेक्शन हो रहे हैं? देखें, इलेक्शन में दोनों तरफ से मुकाबला है। जितने भी उम्मीदवार हैं सदर पे और सेक्रेटरी पे जो है 1-on-1 मुकाबला है। इसलिए अब जैसे मौसम ठंडा हुआ है, वोटर कितने निकलते हैं ये अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। गर्मजोशी तो नज़र आ रही है क्योंकि ठंड के अंदर भी लोग जो है वो आए हुए हैं यहाँ पर। और ये एक अच्छी रिवायत है वकला के अंदर के हर साल इलेक्शन करवाते हैं, पीसफुली करवाते हैं। और ये सियासी जमातों के लिए, बाकी लोगों के लिए भी जो एक मैसेज है इसके अंदर, अगर इसी तरह से आप जमहूरी इदारों को वकला की बार मजबूत हैं तो इस वजह से कि इलेक्शन होते हैं और फेयरली होते हैं, बगैर किसी रिगिंग के, बगैर किसी मसले के। अगर यही रिवायत पूरे मुल्क में जो कायम हो जाए तो एक अच्छी क़यादत सामने आ सकती है, जो मुल्क के मसाइल को, मुल्क जितने गर्दाब बला में फंसा हुआ है उसे निकालने के लिए जो है बहुत मुफीद हो सकती है। मुफीद हो सकती है जी। अच्छी रिवायत है तो क्यों नहीं अपनानी चाहिए। जहाँ पर माशरे के अंदर हम बुराई देख रहे होते हैं तो एक अच्छी रिवायत अगर अपना ली जाए तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया जा सकता है। सर क्या मसाइल देख रहे हैं कि वकला के लोग अभी बता रहे हैं कि वकीलों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें पार्किंग का इशू था, सीटों का इशू बताया जा रहा है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार में सीटें जो हैं वो बहुत कम हैं, क्या कहेंगे? इसमें जो सीटों का मसला चल रहा था वो कुछ लोग तो कहते हैं जी वो हल हो चुका है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक्त तक वो मसला हल नहीं हुआ। ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि ये मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ, या जस्ट ये एक इलेक्शन स्टंट बनाया गया है। तो इंशाल्लाह आज जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद पता चल जाएगा कि सीटों तक का मामला कहाँ तक हल हो गया। सीटों का मामला जो है जी वो हल होना चाहिए जी। वकील ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं, क्या है जी? सर वकील कितने हैं और सीटें डिस्ट्रिक्ट बार में कितनी हैं? इस वक्त तकरीबन 7,500 हज़ार वकील है जी, और सीटें जो हैं वो 2,500 हज़ार सीटें हैं। लेकिन अब ये है ना कि जी जगह तो अब न्यू कम्प्लेक्स बन गया, वहाँ पर तो काफ़ी सारी जगह है। और जब वो कम्प्लेक्स में हम शिफ्ट होंगे तो ये बाकी बिल्डिंग्स खाली हो जाएंगी और भी बन जाएंगी। और माशाल्लाह एक चैम्बर अगर सीनियर का है तो साथ 2-2, 3-4 बच्चे अटैच हैं, तो अभी तक गुजारा तो माशाल्लाह हो रहा है। हाँ ठीक। और कौन कौन से मसाइल हैं वकीलों के? वकला के मसाइल इतने ज़्यादा तो नहीं है, बस हमारे भाई जो वकला हैं वो उन्हें चाहिए कि जो नए आने वाले मेहनत करें,
नया आने वाला जो वकील है उसकी कोशिश होती है कि वो मेहनत ना करे और बग़ैर मेहनत के ही उसे सब कुछ मिल जाता है। जब जो मेहनत करता है, ये एक ऐसा फील्ड है, जो भी मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसको फल तो देता है। मेहनत जो करेगा उसे फल मिलेगा। मज़ीद अभी वकीलों से बात जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, इस वक्त ख़वातीन वकला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि वकला का इलेक्शंस हो रहे हैं और फीमेल वकला भी अब इसमें पार्ट प्ले कर रही हैं, कैसे देख रही हैं इसको? जी वकला तो ख़वातीन वकला भी हमेशा पार्टिसिपेट करती रही हैं इलेक्शंस में। उसकी एक रीज़न ये भी है कि ख़वातीन की तादाद बढ़ चुकी है और बेसिक इसका इशू एक ये है कि ख़वातीन के मामलात को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। तो बिकॉज़ ऑफ दैट हमने ये बात सोची कि हम मेन सीट्स पर आएँ ताकि अपने मामलात को हाई अप से ज़्यादा बेहतर अंदाज में पहुंचा सकें। तो सो दैट इंशाल्लाह ताला वी आर होपफुल के वी विन द इलेक्शन इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अच्छी बात है कि जो फीमेल वकला हैं वो आगे आएंगी तो जो फ़ीमेल के मसाइल हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है उजागर कर सकेंगी। अच्छा, इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि फ़ीमेल्स की सीट के मामले में बड़ी बात हो रही है कि यहाँ पर सीट्स फ़ीमेल्स को बहुत ही कम दी जाती है, कहाँ तक किस इसमें सदाकत? जी इस पे तो मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करूँगी। रीज़न बिहाइंड दिस कि सीट्स कम या ज़्यादा देने की बात नहीं होती। हम में से जो लोग भी जो हैं अप्लाई करते हैं और जो ड्रॉ होता है उसमें से जिसके चैम्बर्स आ जाते हैं वो फाइनली हो जाता है। तो ये इशू नहीं है, ये किसी कैटेगरी में नहीं आती ये बात कि इन लोगों को इतनी चैम्बर्स देने हैं और इन्हें नहीं देने। ये कोई वो नहीं है, बाइफर्केशंस नहीं है इसमें। ये बड़ा क्लियर सा मामला है कि जिसने अप्लाई किया हुआ है और ड्रॉ हुआ है उसमें से जिसका चैम्बर आ गया तो वो उसे डेफिनेटली मिल ही जाता है। इसमें मेल का कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा मैडम, आप बताइएगा कि लोग जो हैं वो फ़ीमेल वकला की तरफ ज़्यादा परसू नहीं करते, ख़ास तौर पे फीमेल्स की तरफ तो जाती हैं, मगर मेल्स जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद जो मेल वकील है वो ज़्यादा जो है वो कम्पिटेंट होता है। कहाँ तक इसमें सदाकत? नहीं, मैं तो इस बात से एग्री नहीं करती क्योंकि फ़ीमेल को भी हमेशा मेल ही सपोर्ट करते हैं। जिस तरह मेल्स को फ़ीमेल्स करती हैं इस तरह फ़ीमेल्स को भी मेल्स करते हैं। यहाँ हम तमाम लॉयर्स हैं, यहाँ मेरे ख्याल से मेल फ़ीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आवाम की बात कर रहा हूँ, आवाम। हाँ, आवाम का कहा जा सकता है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरे ख्याल से एज अ फीमेल लॉयर मैं ख़ुद इलेक्शन कंटेस्ट कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन भी किया है। तो ऐसा मेरे ख्याल से कोई इस किस्म की राय यहाँ पर नहीं है कि मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट है। अब प्रेसिडेंट की सीट पे हमारे मेल भी खड़े हैं और फीमेल लॉयर भी खड़ी हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, हमारे लिए दोनों इक्वल हैं। बहुत अच्छा, बात इन्होंने काफ़ी हद तक सही की है। ये बताइएगा कि नाकिस अकल के अंदर एक छोटी सी चीज़ आती है कि फ़ीमेल्स का कोटा होता है और आपके बार काउंसिल्स के अंदर, तो क्या उस कोटे के मुताबिक फ़ीमेल्स को हिस्सा दिया जाता है? बिल्कुल हिस्सा दिया जाता है और भी फ़ीमेल कोशिश फुल करती है और मेल हज़रात सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि जितना फ़ीमेल मेल को करते हैं उतना मेल भी करते हैं। और मैंने खुद इलेक्शन लड़ा था लाइब्रेरी सेक्रेटरी का और मैंने विन भी किया था। मुझे भी सपोर्ट किया तो ताकि मैं जीती थी। ये नहीं है कि फ़ीमेल उस टाइम तादाद कम थी, अब ज़्यादा है, लेकिन फ़ीमेल को आगे आना चाहिए। अब हमारी वज़ीर आला वो भी तो फीमेल है, वो काम कर रही है, इसी तरह लॉयर्स भी वो भी फीमेल है, तो इसलिए आना चाहिए फ़ीमेल को आगे ताकि फ़ीमेल का राइट वो जल्दी क्लोज वो कर सकें। हो गया जी, फ़ीमेल को आना चाहिए। मैडम, वालेकुम सलाम। मैडम, क्या कहेंगी कि फ़ीमेल को फ़ीमेल ही सपोर्ट कर रही है और मेरे ख्याल से सदारत पर गालिबन पहली दफ़ा जो है वो फ़ीमेल जो है वो देखने को मिल रही हैं, कैसे देख रहे हैं इलेक्शन माशाल्लाह जीत होगी इंशाल्लाह। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी और कि भी जब हम औरत को मौका ही नहीं देंगे तो आप उसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती। सबसे पहले मौका तो वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हमारी तमाम वकला बरादरी भी साथ है, फीमेल भी साथ है और इंशाल्लाह बुशरा ज़रूर जीतेगी। अच्छा, ये बताएं कि मौके की बात करते चल रहे हैं, आपने मौके की बात की, मैंने अभी भी सवाल एक पुट किया था कि फ़ीमेल्स को मौका नहीं मिल रहा, जबकि एक आप लोगों का कानून है उसके अंदर कोटा सिस्टम है कि इतने फ़ीसद जो है वो फ़ीमेल्स कंटेस्ट कर सकती हैं, तो क्यों है ऐसा कि फ़ीमेल कम तादाद में क्यों कंटेस्ट करती हैं?
बस असल में कुछ निकलने का हिसाब किताब कुछ ऐसा, लेकिन जब उनको मैं कह रही हूँ कि भी अगर वो खुद आएंगी आगे तो कोई तो स्टेप उठाए ना। तो हमारी एक जो क्या कहते हैं सैंपल है, और जैसे ने हमारी अल्लाह करे कि कामयाब होगी तो उसको देखते हुए एक वो क्या कहते हैं लोग काफ़ी इसको सभी सीखेंगे। हाँ इंशाल्लाह नई रिवायत जो है जी वो कायम होगी। एक और फीमेल मेरे साथ मौजूद है। मैडम क्या कहेंगी कि क्या मसाइल हैं ख़ास तौर पे फीमेल्स के? सबसे पहले तो एक मसला था कि आप लोगों के पास जो है वो एक बैठने की जगह नहीं थी। अब फीमेल के लिए अलहदा जो है वो चैम्बर बना दिया गया है। इस हवाले से अब मज़ीद क्या इस्लाहात होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसा है, फ़ीमेल्स के लिए बहुत सारे हमें मसले मसाइल तो हैं, लेकिन फ़ीमेल्स के लिए अलहदा बारूम है जहाँ पे अलहदा प्रॉपर आपके बारूम के अंदर ही इंटरनल वॉशरूम्स का सिस्टम है और सारा प्रॉपर बैठने का सोफ़ाज़ वगैरह लगे हुए हैं। तो प्रॉपर एक अच्छा बड़ा हॉल है जो कि फ़ीमेल्स को दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा बाकी फ़ीमेल्स के लिए ऐसे जितने मसले तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर फ़ीमेल्स देखें, जब हम बाहर निकलते हैं तो हम भी मर्द भर के निकलते हैं। एक वकील जो है ना, उसमें भी मेल और फीमेल की कैटेगरी रह नहीं जाती। यहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो है वो पार्ट नहीं प्ले करते। ऐसा क्यों है कि प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को क्या मौका नहीं मिलता, या वो खुद नहीं आना चाहते? क्योंकि सियासी लॉयर्स जो हैं वो तो ऑब्वियसली सियासत के साथ इंटैक्ट होते हैं। जी जी, ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं दिया जाता, बिल्कुल मौका दिया जाता है, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है ये फील्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये होता है कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं ना, वो काम में इतने बिजी हो चुके होते हैं और उनके पास इतना बर्डन होता है ना कि उनको टाइम ही नहीं मिलता। आपको पता है सियासत करने के लिए एक हमें टाइम की ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है इन चीज़ों को। तो उनके पास काम का बर्डन इतना होता है कि वो फिर इस तरफ आते ही नहीं हैं, ज़रा कम आते हैं इस तरफ। बीइंग फीमेल को क्यों नहीं सपोर्ट किया, जबकि फॉर द फर्स्ट टाइम सदारत पर फीमेल जो है वो अब खड़ी हुई है? देखें, इसको मैं अप्रिशिएट ज़रूर करती हूँ कि फ़ीमेल है, आना चाहिए, लेकिन अगेन मैं वही बात करती हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर को सपोर्ट करूँगी जो हमारे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके। जी, तो नाज़रीन आपने बात सुनी है फीमेल्स की कि फ़ीमेल्स जो हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और अपने मसाइल जो है वो हल करवाने के लिए जो है वो अपना मुंतखब नुमाइंदा जो है वो इलेक्ट करने जा रहे हैं। अभी मज़ीद वकीलों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त इलेक्शन जो हैं वो जारी हैं और 7,000 से ज़ायद वकला जो है वो अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो इस वक्त वकीलों का रश है कचहरी में वो इस वक्त हद से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो वकीलों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं? सर, जैसा कि आप जानते हैं हर साल जो है वकला इलेक्शन जो है वो होते हैं सेकंड सैटरडे ऑफ जनवरी में। तो आज भी जो है डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान सदारत के लिए 2 उम्मीदवार जो हैं वो मुकाबले में हैं। बुशरा नकवी साहिब हैं और अफजल जट साहब वो सदर पे मुकाबले में हैं, और जनरल सेक्रेटरी पे चौधरी अफजल शाहिद संधू और मलिक सादत हुसैन वो जनरल सेक्रेटरी सीट पर मुकाबले में। तो सर ये बताइएगा कि इलेक्शंस आप लोग ये करवाते क्यों हैं? कि आपको क्या ज़रूरत पड़ती है इलेक्शंस करवाने की? क्या आप लोगों के मसाइल जो हैं वो हुकूमत हल नहीं करती, या हुकूमती नुमाइंदों तक पहुंचाने के लिए आप लोग ये इलेक्शंस मुनक़िद करवाते हैं? जी, बार एसोसिएशन जो है वो पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन पाकिस्तान और बर सग़ीर में बहुत पुरानी जो है जमहूरी रवायात जो है उनकी अमीन है, और बार एसोसिएशंस में ये इलेक्शन और ये जो एक जमहूरी अमल है उसके ज़रिए बेसिकली ये जो वकला नुमाइंदे हम मुंतखब करते हैं वो बार और बेंच के दरमियान जो है वो ब्रिज का रोल प्ले करते हैं, और उसके अलावा बाकी जो इंतज़ामी दीगर इदारे हैं उनके साथ और बार एसोसिएशन की बेहतर हम आहंगी के लिए वो वकला नुमाइंदे काम करते हैं, और साथ ही इंसानी हकूक़ और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी आप जानते हैं कि बार का फोरम जो है ये अपनी बेहतरीन जो जमहूरी इनकी रिवायात हैं, और बार जो है हमेशा वो कंसर्न रखती है इंसानी हकूक़ के हवाले से भी। पार्किंग का मसला फिर दोबारा से शुरू हुआ, वकीलों ने फिर से गाड़ियां जो हैं उसी तरीके से पार्क करना शुरू की, फिर दोबारा से वही मसाइल लोगों को चैलेंज होना शुरू हो गए। तो क्या बात है कि मसाइल जो हैं वो किसी हद तक अभी हल होते हैं, फिर दोबारा जूं के तूं वैसे शुरू हो जाते हैं? ये क्या वजह कि प्रॉपर कोई एक मसला का हल क्यों नहीं होता? नहीं, अब जब से ये पार्किंग प्लाजा जो है वो इसका आगाज़ हुआ है
तो बाहर आप देख रहे हैं पुल के नीचे वुकला की पार्किंग जो है वो तो अब वुकला पार्किंग वो तो बंद हो गई है और वुकला पार्किंग नहीं कर रहे, लेकिन प्राइवेट अफराद जो हैं उनकी पार्किंग की कुछ महदूद सी इजाज़त है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे वो भी अब काफ़ी बेहतर है। जैसे आज भी आप देख रहे हैं बाहर पार्किंग नहीं की गई, तो पहले जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पुलिस वाले बता रहे हैं कि हमने नहीं की। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये क्योंकि शेड जो है ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और बार एसोसिएशन जिसके पास जो भी है उससे इनको कोई माहाना या रोज़ाना की बुनियाद पर आमदन का भी एक ज़रिया है। लेकिन बहरहाल अब काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि वो जो पार्किंग का मसला था वो हल हो गया है। मज़ीद जो रह गया है वो भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि अब ये नई एग्जेक्टिव आती है तो ये इंतज़ामिया के साथ मिल के इसको मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह ठीक करेंगे। सर, एक दो वकील हमें मिले यहाँ पर, उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए एक मसला क्रिएट हुआ जो कि बार ने अभी तक हल नहीं किया। वो ये था कि जो पिछली से बार्स थी उनमें से हमें चैम्बर्स जो है वो सेल आउट किए गए, मगर हमें चैम्बर्स अलॉट नहीं किए, तो वो मसला भी अभी तक हल नहीं हो सका। तो क्या समझते हैं कि कितनी सदाकत है इसमें? नहीं, सदाकत बिल्कुल है, अलमिया है, बल्कि अभी कुछ अरसा से ये एक अफसोसनाक वो हुआ है चैम्बर्स वाला इशू जो है, तो उस पे जो है वुकला की आदत वो इकट्ठी हुई है और इंशाअल्लाह ताला ये हम उम्मीद करते हैं कि आज ये चौधरी अफजल शाहिद संधू और ये इंशाअल्लाह ताला कामयाब होते हैं तो उस पे बेहतर जो है हम उस पे कोऑर्डिनेट करेंगे और कुछ पैसे जो है वो वुकला को वापस मिल गए, आधे चैम्बर्स जो थे, बाकी जो आधे हैं वो इन प्रोसेस हैं। या तो बार एसोसिएशन वो पार्किंग प्लाजा के ऊपर अगर चैम्बर तामीर करने में कामयाब हो गई तो वो जो रिमेनिंग लोग हैं जिन्होंने चैम्बर्स के लिए पैसे जमा कराए हुए थे तो वो चैम्बर हैंड ओवर हो जाएंगे, और अगर ना हुए तो फिर इंशाअल्लाह ताला कानूनी अमल के ज़रिए वो पैसे जो है जिन भी लोगों के पास होंगे वो वापस लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। लिए जाएंगे जी। ये अच्छी बात है कि वकीलों के मसाइल जो है वकील ख़ुद हल कर रहे हैं। तो मज़ीद जो है जी लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं, सर आप क्या कहेंगे कि वकीलों के मसाइल जो हैं वो कितने हद तक हल होने में कामयाबी देख रहे हैं कि जितने भी ये आपकी जो बार्स बनी हुई हैं ये वकीलों के मसाइल कितने हद तक जो है वो हल कर सकती हैं और कर चुकी हैं? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। ये ऐसे है कि ये असल जमहूरियत है ही वकीलों में। हर साल आप देखें इलेक्शन होते हैं और नई जो कबीना आती है तो ये मसाइल हल करने के लिए आती है। इंशाल्लाह ये चेंज होते रहते हैं और जैसे नई कबीना आती है वो नए जोश वल्वले से, चूँकि एक साल का पीरियड होता है तो उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हल किए जाएँ। चूँकि ये गुंजान आबाद शहर के दरमियान में ये कचहरी अब नीचे मेन सिटी कोर्ट्स भी बन गई हैं, तो उस वजह से भी ये पुरानी कोर्ट्स जो है वहाँ पर भी चैम्बर की जगह स्पेस बन जाएगी। इंशाल्लाह पॉजिटिव के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, नए वकीलों के लिए मसाइल आ रहे हैं कि उनको जो है वो कहते हैं कि जी हमें जो सीनियर वकील्स हैं, वकला हैं, वो हमें प्रैक्टिस करने नहीं देते, हमें आगे आने नहीं देते, या फिर बात की जाए कि हमें चैम्बर्स जो हैं वो भी नहीं मिलते। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, बात है ये है कि नए वकला साहबान माशाल्लाह जो मेहनत कर रहे हैं तो सीनियर तावन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चैम्बर भी जो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जगह ये बहुत गुंजान इलाका है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये पहले वाले कोर्ट्स हैं ये नई कोर्ट्स में शिफ्ट होंगी तो वो भी जगह बन जाएगी इंशाल्लाह। इसलिए इलेक्शन हर साल हो रहे हैं, नए वकला को माशाल्लाह हौसला रखें और इंशाल्लाह वो इनके पीक इज़ ऑलवेज वीकेंड। जी अच्छी बात है जी। मज़ीद जी वकला से बात करेंगे और पूछते हैं कि कहाँ तक देखते हैं कि मसाइल हल हो रहे हैं, तो वकीलों से बात करते हैं। ये बताइएगा कि इलेक्शंस हो रहे हैं और आप भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, नए लॉयर हैं, तो नए वकीलों के लिए जो आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, जाहिर सी बात है रोज़ाना हर साल की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में वकला जो है वो डिग्री ले रहे हैं, उनके लिए क्या क्या मसाइल देख रहे हैं? मसाइल यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो नए आने वाले बच्चे हैं, शुरू में जो सीनियर्स हैं उनको चाहिए कि उनको अकोमोडेट करें, क्योंकि 3-4 साल जो है वो सीखने में लग जाते हैं तो वो जो इनकम होती है उसका बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बार को भी चाहिए कि उनके लिए कोई वजीफ़ा, कोई मंथली जो है वो मुकर्रर करें ताकि बच्चे जो है वो शौक़ से इस प्रोफेशन में आएँ और कामयाब हों।
तो क्या बात है कि सीनियर्स, अभी भी मैं कई यंग वकीलों से बात कर रहा था, वो कहते हैं जी कि हमें सीनियर्स जो है ना वो मौका नहीं देते, सीनियर्स मौका नहीं देते। भाई मौका किस तरीके से ले सकते हैं और किस तरह का मौका मांगते हैं? मौका वो मांगते हैं कि जो सीनियर्स हैं वो अपने केसेस में उनको पेश करवाएं अदालतों में, अपने उनको स्कोप दें। वहाँ पे जो छोटे मोटे काम हैं, जो छोटी बहसें हैं दरखास्तों के अंदर, चलो ट्रायल में जो फाइनल बहसें हैं वो तो खुद वो करें, लेकिन जो ट्रायल है वो उनको सिखाएं, उनको आगे करें, उनको भेजें कोर्ट्स में और साथ खड़े होकर उनसे वो बहस करवाएं, ट्रायल करवाएं। तो इस तरह से जो है वो स्टूडेंट जो है, नए बच्चे वो सीखते हैं ज़्यादा। तो इस तरह के मौके चंद लोग हैं जो देते हैं, मोस्टली जो है वो यंग लॉयर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता, तो केसेस उनके हैंड ओवर नहीं किए जाते, तो वो सिर्फ फाइलें उठा के और पेशियाँ वगैरह लगवाते रहते हैं। सही हो गया जी, फाइलें उठा के जी पेशियाँ लगवाई जाती हैं। सर क्या कहेंगे कि सिर्फ जो वकील है नया, वो सिर्फ तारीखें लेने पर ही है कि एक बड़ा मशहूर डायलॉग हुआ था कि तारीख पर तारीख मिलती है, और जो छोटा वकील है बेचारा वो सिर्फ तारीख लेने के लिए ही जो है वो बना हुआ है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि वकील छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी वकील है वो नया वकील है, मतलब यंग लॉयर है या सीनियर है, तो वकील मतलब सब रिस्पेक्टेबल हैं सब। और जो आप तारीख की बात कर रहे हैं, ये देखिए टाइम देने के ऊपर होता है कि अगर यंग लॉयर आए हैं और अपना पॉलिटिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते और प्रोफेशनली किसी अपने सीनियर के साथ अटैच हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उनको टाइम मिलता है और वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं और अपना जो करियर है वो सेट कर सकते हैं। अगर वो मतलब इसको एज अ लॉयर पॉलिटिकली चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं यंग लॉयर, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो सर वो शॉर्टकट्स ढूंढते होंगे ना कि जब आपका जो डिस्ट्रिक्ट बार का काम है, जब डिस्ट्रिक्ट बार काम पूरा नहीं करेगी तो वो शॉर्टकट्स ढूंढेंगे कि किसी तरीके से हम अपना नाम बना लें, हम किसी तरीके से आगे आ जाएं, तो वो फिर खुद सियासत की नज़र हो जाएंगे। नहीं, देखिए पॉलिटिकली भी अगर आप किसी मतलब करियर अपना सेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी ड्यूरेशन है, मतलब 5 से 7 साल आपको मिनिमम चाहिए होता है किसी भी सीट पे अपेयर होने के लिए। तो 5-7 साल अगर वो अपने करियर के पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। उनका अपना करियर प्रोफेशनली मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद अपना करियर जो है वो पॉलिटिकल करियर वो अपना शुरू कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में आना कोई बुरी बात नहीं है, आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रोफेशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद पॉलिटिक्स किसी भी मतलब चैम्बर के साथ या किसी भी सीट के ऊपर वो ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे देख रहे हैं इलेक्शंस को कि इलेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं मगर वकला जो हैं वो अभी भी नाखुश नज़र आते हैं कि हमारे मसाइल जो हैं वो अभी तक हल नहीं हो पा रहे। पुरुमीद और पुरुएतमाद इलेक्शन हमें हर साल पुरुमीद करता है कि हमने सही लीडरशिप का इंतखाब किया है और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी जो वक्ती परेशानियाँ, इंडिविजुअली परेशानियाँ, वो हमेशा रही हैं, उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ख़ुद ही वकील जो है वो ख़त्म कर सकता है, क्योंकि वो ख़ुद ही एक ऐसी सोसाइटी से एक ऐसी कॉम्पिटेंट शख्सियत होता है जो दूसरों को न सिर्फ जो है एडवाइस करता है बल्कि ख़ुद को भी एडवाइस करता है कि उसने अपने मसाइल कैसे हल करने हैं। इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट बार पाइंदाबाद। जी, ये है जी वकीलों की राय। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ वकील मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं आप? ये शुक्रिया आपका। ये है कि ये 1900 में ये बार बनी थी, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार, तो आज जो है ना 125 साल हो गए हैं और ये बार के जो इलेक्शन है ना ये बाकायदगी से हो रहे हैं। अगर किसी ने जमहूरियत सीखनी है या जमहूरियत को देखना है तो वो हम वकला को देखें, हमारी डिस्ट्रिक्ट बार्स को देखें। आज के दिन जो है ना पूरे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट बार्स के, तहसील बार्स के जो है ना इलेक्शन हो रहे हैं और हर कैंडिडेट ने जो है ना अपने हिसाब से बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है। तो आज ये देखें कि जितने वकला फिर रहे हैं हर किसी ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट का बैज लगाया हुआ है। उसके बाद शाम तक ये इलेक्शन होगा और जो रिज़ल्ट आएंगे उसके बाद तमाम वकला अपने दिल से कबूल करेंगे और कभी ये नहीं कहा कि यहाँ धांधली हुई है, ये यानी गलत हुआ है वोटिंग।
तो इसमें यह है कि तमाम वकला एक, ये दोस्ताना मैच होता है, शाम के बाद जो है ना तमाम वकला एक हो जाते हैं। तो सर आपने अभी बात की कि एक जमहूरी अंदाज से हो रहा है, जमहूरियत का एक हुस्न जो है वो मियाना रवि भी है, तो ख़वातीन के साथ जो है वो मियाना रवि तो यहाँ हमें देखने को नहीं मिली। आप ये देखें, अगर मियाना रवि ना होती तो आज यहाँ मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार में जो सदारती उम्मीदवार है वो भी एक खातून है, और बाकी ख़वातीन भी यहाँ पे देखें कि यहाँ पे तकरीबन जो है ना नीचे जनरल सेक्रेटरी छोड़कर बाकी जो सीटें हैं उस पर ख़वातीन भी हैं, चाहे वो लाइब्रेरी की सीट है, चाहे वो दूसरी फाइनेंस की सीट है, और जॉइंट सेक्रेटरी वहाँ भी ख़वातीन और ख़वातीन को वोट देते हैं हम। महार इमरान रिनाउंस पर्सनैलिटी हमारे रोही की हमारे साथ मौजूद हैं, कवर करते रहे हैं तमाम इलेक्शंस को, बात करते हैं। महार क्या बात है ऐसी कि हम देखते हैं कि वकला जो हैं वो वकीलों के काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी वकीलों से मैंने बात की, पूरा प्रोग्राम जब शूट कर रहा था, यंग वकील रोते हुए नज़र आए कि हमें यहाँ पर पुराना वकील जो वो आगे नहीं आने देता, सिर्फ हमसे फ़ाइलें उठवाता है। फिर दूसरी चीज़ पार्किंग इशू एक हल हुआ, मगर फिर दोबारा वही जो है वकला की तरफ से गाड़ियाँ फिर दोबारा पार करना शुरू हो गए, आवाम के लिए मसला हो गया। तीसरी चीज़ हमें ये नज़र आई कि नए वकीलों को चैम्बर्स के एवज़ पैसे लिए गए मगर चैम्बर्स अलॉट नहीं किए गए। क्या वजह है कि वकीलों के इतने मसाइल हैं और हर साल इलेक्शन हो रहे हैं तो हल क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए सलमान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम इशू पे भी हाईलाइट कर रहे हैं, और आज के दिन इसलिए भी कर रहे हैं कि जो नई मुंतखब काबीना है 1 साल के लिए वो सर्व करती है। यकीनन बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे नौजवान वकला की मैं बात करूं तो पिछले 13 सालों से मैं यहाँ पे हूँ, मैं देख रहा हूँ। देखें कि जब आपका केस आएगा तो आप किसी भी जो यंग लॉयर है आप उसको नहीं देंगे केस, क्योंकि वो समझते हैं कि अभी ये सीख रहे हैं, शायद वो 2-4 साल जो पहले होते हैं ना किसी भी लॉ करके बच्चे के लिए, उनके ऊपर ट्रस्ट बहुत कम किया जाता है। सीनियर वकला को लोग केस देते हैं, तो इसलिए उनका पढ़ के भी, इतनी डिग्री लेके भी उनको जो केस देना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इसका एक हल होता है, वो हल ये होता है कि इन बच्चों को जो है लीगल एडवाइजरियाँ दिलवा दी जाती हैं मुख्तलिफ सरकारी महकमों की, और वो लीगल एडवाइजरियाँ यही मुंतखब नुमाइंदे जो लिस्ट भेजते हैं। ये तो वही हो गया ना कि जो इन्हें सपोर्ट करेगा, यानी कि हमें ये भी बताया गया कि वकील जो सीनियर हैं वो कहते हैं कि जी जो नया वकील है वो फिर सियासत की नज़र हो जाता है, तो फिर ये तो सियासत की नज़र होना ना हो गया। इस हवाले से मैं ये भी आपको बताऊं कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, सियासत अब देखिए ना, कोई सियासत करता रहेगा बच्चा पूरा साल, क्योंकि जब कोई इलेक्शन में लड़ रहा होता है तो 6 महीने तो उसकी कैंपेन चल रही होती है, और उस कैंपेन में जूनियर वकला साथ साथ होते हैं, यकीनन उनको उस तरह से जो वो सीख नहीं पाते। मैं यहाँ पे मशवरा ये दूंगा कि ऐसे लॉयर्स के साथ अटैच हों जो प्रोफेशनल लॉयर हों, जो अपनी जो है वो वकालत करते हों दिन रात और इलेक्शन में कम हों। मैं उनके लिए वैसे ज़्यादा मशवरा यही दूंगा। आज के मैं इलेक्शन की बात करूंगा, बड़ी गहमा गहमी आप देख रहे हैं, लेकिन सारा महवर जो है उन नौजवान वकला, उन जो बुज़ुर्ग वकला हैं, जो जिनकी रिटायरमेंट के बाद कोई पैसे नहीं होते, जो बीमार होते हैं और घरों में पड़े होते हैं, उनके लिए बेनिफिट फ़ंड और दीगर जो इक़दाम करेगा उसी को आगे आना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ साबिक हाई कोर्ट के नायब सदर ताहिर अली कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेख साहब आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब। अरे कुरैशी साहब ये बताइएगा कि एक आप खुद भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, अभी जो ये इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार के हो रहे हैं, क्या समझते हैं कि 1 साल में मसाइल हल हो जाते हैं वकीलों के? क्योंकि हम देखते हैं कि जमहूरियत के अंदर 5 साल के इलेक्शन होते हैं और 5 साल में भी पाकिस्तान के मसाइल जो हल नहीं होते, मगर क्या समझते हैं कि 1 साल के अंदर मसाइलों को हल किया जा सकता है? जी, इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि ये टाइम स्पेन थोड़ा कम होता है, लेकिन जिनके करने की नीयत वो बहुत कुछ कर जाते हैं। यहाँ हमारी बार में बहुत सारे लेजेंड्स रहे हैं, और हमारी हिस्ट्री अगर उठा कर देखें तो आपको शायद याद हो सलमान साहब कि यहाँ हिस्ट्री में एक शख्स को सिर्फ 1 दिन के लिए हुकूमत मिली थी, निज़ाम सक्का उसका नाम था, तो उसने 1 दिन में भी अपना काम करके दिखाया था कि उसने अपनी कौम के लिए उसने चमड़े का सिक्का जारी कर दिया था कि जो करना चाहे तो 1 दिन भी उसके लिए बहुत होता है। तो हमारी ये बार में इसलिए इतना कम टाइम दिया जाता है कि हमारा एहतसाब कायम रहे और कोई मुतलकुल अनानियत ना बन जाए। ये तो इतना कम टाइम मिलता है, इसमें भी लोग करप्शन कर जाते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा वो ज़्यादा करप्शन करेंगे,
तो ये जो थोड़ा टाइम मिलता है 1 साल का टाइम, इसमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो बहुत सारे दोस्तों का अकोमोडेट हो जाते हैं। हर वकील में नहीं तो कम से कम 50% वकील जो है हमारे, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो भी किसी ऑफिस कोई ओहदा संभालें, तो उनको फिर ये चांस मिल जाता है कि वो भी नेक्स्ट टाइम वो बन जाएं। अगर ये टाइम कम हो गया तो सब दोस्तों को चांस नहीं मिलेगा, हर शख्स को मौका मिलता है आगे आने का। दूसरी ये कि ये लोग इस तरह जो है ना, थोड़ा टाइम होता है तो उन्हें डर रहता है कि अभी हमारा टेन्योर ख़त्म होगा तो हमारा एहतसाब होगा, लोग वकील हमारी इंसल्ट करेंगे, हमें पूछेंगे भाई तुमने ये गलती क्यों की। अच्छा सर, इसके साथ ये बताइएगा कि करप्शन की आपने बात की है, तो करप्शन जो है वो किस किस्म की करप्शन होती है और करप्शन जो है उस पर फिर कदगन किस तरह लगाई जा सकती है? क्या आप लोगों के वहाँ यहाँ पर एहतसाब का सिस्टम है कि अगर किसी ने कोई करप्शन की हो तो कहाँ फिर उसके ख़िलाफ़ अपील होती है, कौन समाअत करता है, कौन उसके फ़ैसले करता है, कौन सज़ाएं देता है? हमारे करप्शन के लिए हमारे मुख्तलिफ चैनल्स हैं इसके काउंटर करने के। सबसे पहला तो है कि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। वकीला बड़े बोल्ड होते हैं, वो ओपनली भी उन्हें पकड़ लेते हैं कि भाई आपने ये काम कैसे किया। कोई ग्रुप्स मिलकर या इंडिविजुअल भी, कई दोस्त इतने बाहिम्मत होते हैं कि हमारे ओहदेदारों को सामने आके फेस कर लेते, कहते भाई जनाब आपने कैसे किया। अभी लास्ट टाइम आज से का आपको याद हो तो कोई महीना भी नहीं गुजरा, यहीं पे जिस जगह हम खड़े हैं, ये हमारे बार के सदर का कमरा है, उसके कमरे के ख़िलाफ़, कमरे के सामने हमारी करप्शन के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पे वो धरना दिए बैठे थे वकीला, और प्ले कार्ड उठाए हुए थे उन्होंने। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हम अपने पंजाब बार में हम दरख्वास्त देते हैं, हमारा वहाँ बाकायदा एक बॉडी बनी हुई है जो ऐसी करप्शन, जो भी वकील कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, काम करेगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उसके बाद फिर आखिर में बाद में रह जाता है हमारे पास कोर्ट का रास्ता भी है, और जिसने अच्छा काम किया हो, सलमान साहब यू विल बी एस्टोनिश टू लिसन दैट, कि जिसने अच्छा काम किया हो लोग उसे दोबारा लाते हैं फिर, या उसको ग्रुप लीडर बना लेते हैं, या उसके कहने पे लोग वोट देते हैं कि ये अच्छा लीडर था, इसने अच्छा काम किया था, उसकी इतना ये उसको रिवार्ड मिल जाता है। हाँ जी, तो नाज़रीन आपने बात सुनी, और ये है डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन। अब देखना ये है कि शाम तक रिज़ल्ट आएगा और जो सबसे ज़्यादा मकबूल होगा वो ही जो है वो बाजी लेकर जाएगा और वो ही सीट का हकदार होगा। अब ये वक्त बताएगा कि रिज़ल्ट क्या आता है और कौन जीतता है, और होप्स हो कि जो भी जीते वो वकला के लिए काम करे और आवाम के लिए काम करे, ना कि अपनी जेबें जो है वो गर्म करे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।